वेलकम टू मेजर कल्सी क्लासेस। बच्चों, आज हम आपको एक ऐसे स्टूडेंट से मिलाने जा रहे हैं जो पहले तो बहुत अच्छा नहीं करते थे, पहले बहुत ही वीक हुआ करते थे। आज हम उनकी पावर ऑफ कंसिस्टेंसी की बात करा जाए तो एक कंसिस्टेंसी की मदद से इन्होंने आज बहुत अच्छा कर रहे हैं। आज अगर हम बात करें, बच्चा हमारा इस समय 12th में है, हमारे यहाँ 11th में एडमिशन लिया था, इस समय तो 12th में चल रहा है, मगर इसकी कंसिस्टेंसी अगर हम देखें तो इसकी इंप्रूवमेंट दर दिन प्रतिदिन इतनी अच्छी होती जा रही है जिसके बारे में हम क्या आपको बताएं। तो बच्चों, सबसे पहले हम करण को स्वागत करते हैं। बिल्कुल करण हमारे चैनल पे आए हैं बिल्कुल, और आपको एक रियल जर्नी का बताएंगे कि आप करण बिल्कुल जीरो से हीरो कैसे बनते चले जा रहे हैं, कैसे कोई भी क्वेश्चन को कैसे इजी टू प्रोसेस सॉल्व करते जा रहे हैं। करण की अगर हम बात करें तो पहले ये छोटे से छोटे क्वेश्चन को नहीं लगा पाते थे, अटेम्प्ट नहीं कर पाते थे। आज हम ये देखते हैं कि आईटी या नीट जैसे क्वेश्चन ये बिल्कुल आसानी से लगा पा रहे हैं। आज इनके अंदर बहुत से ज्यादा चेंजेस हो जा रहे हैं। इवन फिजिक्स सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो इनके अंदर फिजिक्स से एक शुरुआत हुई थी जिससे इनके अंदर चेंजेस आने लगे। आज हम इसमें ये भी देखते हैं कि सभी सब्जेक्टों में इनके अंदर ये चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। आज इनका सारा सब्जेक्ट अच्छा होता जा रहा है। तो करण से बिल्कुल एक रियल जर्नी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। हमारे साथ वीडियो में जुड़े रहिए, जैसे आपको भी मदद मिलेगी कि करण ने जैसे किया है वैसे आप भी कर सकते हैं, तो आपका भी रिजल्ट बहुत अच्छा आ सकता है। इन फ्यूचर आप भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो करण, कुछ हमारे बच्चों को अपनी रियल जर्नी के बारे में बताइएगा। हमारे यहाँ एमकेसी में आपने एडमिशन कब लिया, कैसे आपकी जर्नी शुरू हुई, कैसे आपके अंदर इंप्रूवमेंट आना शुरू हो गया, ये सारी चीजें बिल्कुल रियलिटी बिल्कुल परोस दीजिए बच्चों के सामने कि क्या सच था कि आप बिल्कुल आप जीरो से हीरो हो गए हैं। ठीक है, चलिए बताइए। थैंक यू सर। सर, मेरा नाम करण कुमार है और मैं बक्सर बिहार से बिलोंग करता हूँ। जब मेरा 10th का रिजल्ट आया था, जो परसेंटेज था बहुत ज़्यादा कम था, क्योंकि उस टाइम कोविड-19 का पीरियड चल रहा था और जिसकी वजह से हम लोग का जो सीबीएसई क्लास 10th का जो पेपर होने वाला था वो कैंसिल हो गया था। तो मतलब हम बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फील कर रहे थे कि पेपर भी कैंसिल हो गया और बढ़िया से पढ़ाई भी नहीं हुआ था। मतलब इतना हम वीक हो गए थे हर सब्जेक्ट में। तो फिर जो मेरा एम था वो शुरू से बचपन से ही मेरा एम आर्मी ऑफिसर बनने का था। बट जब हम 10th में जब स्टडी करते थे ऑनलाइन तो हम एमपीएससी का एडवर्टाइजमेंट देखते थे। तो फिर हमको मतलब जब 10th का रिजल्ट आया फिर हम सोचे, तो हमको जैसे कि एमपीएससी हमारे लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म रहेगा। अगर हम एमपीएससी में जाकर स्टडी करें, हार्डवर्क करें, तो हम अब जो अपना ड्रीम है उसको अचीव कर पाएंगे। तो हम यहाँ पे आए। तो यहाँ पे 11th का अगर हम अपने जर्नी की बात करें तो हम 11th में मतलब बहुत ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाता था, हर सब्जेक्ट का कंसेप्ट क्लियर हो जाता था, बट सर क्वेश्चन नहीं लग पाते थे। मेन प्रॉब्लम क्वेश्चन। करण, अगर हम बात करें तो बच्चों की सबसे बड़ी दिक्कत यही होती थी, सर सब कुछ तो अच्छा हो जाता है मगर क्वेश्चन कैसे नहीं लगता नहीं, क्योंकि बिना क्वेश्चन बच्चों कोई भी कंपटीशन तो निकलेगा नहीं। क्वेश्चन लगाने का हैबिट तो आना पड़ेगा और क्वेश्चन बिना तो कुछ होगा नहीं। तो क्वेश्चन कैसे लगाना शुरू किया, ये सारी चीजें आज बिल्कुल बच्चों को बता दीजिए। सर, जब हम 11th में थे सर, जब क्वेश्चन लगाते थे सब बहुत ज़्यादा बोरिंग फील करते थे। जी जी। तो जिसकी वजह से जब हम अपने फिजिक्स के फैकल्टी हैं मधुर सर, तो हम उनसे कंसल्ट किया, सर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, हम कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाता है मेरा जो आप समझाते हैं, बट क्वेश्चन हम नहीं लगा पाते हैं। तो सर बोले बस तुम कंसिस्टेंसी से 20 दिन तुम हमारे साथ बैठ कर और बस क्वेश्चन लगाओ। तो हम स्टार्ट किए, सर की बात मान लिए। हम जब फर्स्ट डे जब क्वेश्चन लगाना स्टार्ट किए, हमको इतना प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था हर क्वेश्चन में। तो एक छोटी से छोटी मिस्टेक सर जो थे वो प्रॉब्लम हमारा बताते थे। उस समय अगर करण आपको शायद याद हो तो मैं आपसे यही कहा था कि करण कुछ दिन हो सकता हो डिप्रेशन भी तुम्हें आ जाए कि हाँ भाई, सर ने कहा जरूर है 10 क्वेश्चन लगाना है, 20 क्वेश्चन लगाना ही है, पर डे लगाना है, तो थोड़ा सा हो सकता है पहले दिन लगाए 20 क्वेश्चन नहीं आए तो डिप्रेशन भी आ सकता है। मगर मैंने तुमको आगाह किया था कि तुम डिप्रेशन में मत जाना, जूझना। अगर आपको 20 क्वेश्चन नहीं आता, मैं बताने के लिए तैयार बैठा हूँ, बिल्कुल आपको सिखाने के लिए तैयार बैठा हूँ। आप रोज 20 क्वेश्चन लेके आओ, एक दिन ये खत्म होगा। ठीक है, तो बताइए कैसे खत्म हुआ। सर, हम बात किए फर्स्ट डे हम आए थे आपके साथ, क्वेश्चन लगाए। तो फर्स्ट डे बहुत प्रॉब्लम फेस किए थे, तो आप उसको क्लियर किए। सेकंड डे ऐसी मतलब सेकंड डे की जर्नी भी कुछ ऐसी थी। वहीं सर डिक्रीज थोड़ा मतलब डे बाय डे सर कुछ तो कम होगा ना, कुछ तो कम होगा ही होगा। डे बाय डे सर डिक्रीज करने लगा। बट कुछ दिन ऐसा भी होता था जिस दिन सर एक भी क्वेश्चन नहीं लगा पाते थे। जी जी बिल्कुल होगा। अब हम अंदर क्या चेंजेस देखे, जो प्रॉब्लम जो हम फेस करते थे वो एकदम से डिक्रीज हो गया। क्योंकि जो मेरा जो क्वेश्चन लगाने का जो प्रैक्टिस था वो मैक्सिमम सर 20 डेज हो गया। और जो आप सच्चाई जो बोले थे बस
कंसिस्टेंसी से 20 डेज क्वेश्चन लगा लो, उसके बाद तुम ऑटोमेटिक तुम क्वेश्चन लगाने लगोगे। वहीं सर हम फॉलो किए आपको, और बस आज मतलब 20 डेज ज़्यादा हो गया 20 दिन से, और हम अब क्या अपने अंदर चेंजेस देखे, जो प्रॉब्लम्स जो हम फेस करते हैं वो पूरा सर डिक्रीज हो गया है, और जो हम डेवलपमेंट देखे क्वेश्चन लगाने को वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया। एग्जांपल से स्टार्ट किया था, पहले एग्जांपल से लगा रहे थे, फिर एक्सरसाइज क्वेश्चन लगा रहे थे, फिर दोनों जब कंप्लीट होते थे फिर आप बोले नीट का क्वेश्चन। बच्चों हम करण की अगर आपको बुक दिखा दे तो लिटरली कैसे किताब को पढ़ा जाता है वो आप देखोगे तो मतलब पूरा पेंसिल से एक छोटे छोटे पॉइंट, रिमार्क, स्टार बनाना, ये सर से पूछना, ऐसे करना, मतलब आप देखो वो किताब तो लगता है कि हाँ किसी बंदे ने सही में, कहा नहीं जाता इस किताब को चाट डालो, वैसा ही कुछ करण ने ऐसा कुछ किया है। तो एक बच्चों बात ये होती है ना, देखो एक अगर आपको जीरो से हीरो बनना है तो आपको तेज होने की जरूरत नहीं है, एक कंसिस्टेंसी की पावर शायद आप नहीं जानते हो। मेरा एक नेचुरल, मैंने एक चीज, अगर मैं एक वाक्य बताऊं, कभी आप हैंडपाइप के नीचे लगे हुए पत्थर को देखिए, उस पत्थर में आप पाएंगे छेद हो जाता है। हैंडपाइप के घर में भी नल अगर देखा होगा तो उसके नीचे जो फ्लोर होता है उसमें छेद होता है, वो छेद पानी, अगर हम बात करें तो पानी की बूंद करती है, क्यों? क्योंकि रोज गिरती है। तो वही मैं कहूं, किसी भी काम को अगर करना है, उसमें आपको आगे बढ़ना है तो वो काम आप रोज करिए, देखिए किसी ना किसी दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो वही कंसिस्टेंसी करण ने पाला। करण ने शुरुआत में शुरू किया, काफी परेशान हुआ, मुझे साथ बैठता तो काफी परेशान होता था, मैंने तब भी करण को हौसला रखा कि करण लगे रहो लगे रहो, एक दिन आएगा देखना तुम ही कहोगे कि हाँ सर आज मेरे सारे क्वेश्चन लग रहे हैं। और मैं करण से ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि करण आईआईटी और नीट जैसे क्वेश्चन इजी टू प्रोसेस लगा सकते हैं। आज मैं देखता हूं कि मेरे ख्याल से तुम 20 क्वेश्चन लगाते होगे तो मेरे ख्याल से 2-3 क्वेश्चन ही मुझसे पूछते हो, आने वाले समय में 2-3 क्वेश्चन भी खत्म हो जाएगा, एक दिन देख लेना चाहे तो करण। फर्स्ट टाइम हम नीट का क्वेश्चन लगाया था, फर्स्ट चैप्टर का, तो उसमें 32 क्वेश्चंस थे नीट के। इसमें से जब हम फर्स्ट टाइम लगाए थे जिसमें से हम 20 क्वेश्चंस खुद से बनाए थे और 12 क्वेश्चन आपसे पूछे थे। अब सेकंड चैप्टर का हम नीट का क्वेश्चन लगाए जिसमें से 25 क्वेश्चंस फर्स्ट लगाए, उसमें से हम 23 क्वेश्चंस खुद से लगाए और 3। अब देखो क्या है ना करण, इससे हुआ क्या कि जैसे खाना बनाना होता है तो एक रेसिपी पता चल जाती है, एक मेन पता चल जाता है, थीम पता चल जाता है कि ऐसे लेके चलना है। तो आज तुम्हें यही हो गया कि किसी क्वेश्चन को लगाने का ढंग पता चल गया, तो आज तुम कर ले। तो आज तो मैं आज ही सुबह अगर हम आपके साथ जब बैठे थे तो आप मैंने देखा था जो टॉपिक मैंने नहीं भी पढ़ा है उसको भी तुम लगाना शुरू कर दिए थे अपने से पढ़, क्योंकि आपके अंदर वो चीज अब इंटरेस्ट पार्ट आ चुका है। तो अब आपको कुछ भी दिशा निर्देश देने की जरूरत नहीं, अब आप दिशा पकड़ लियो, अब आप आगे ही बढ़ोगे, ये तो कंफर्म है। ये अंदर से कॉन्फिडेंस आ गया होगा, अब डिप्रेशन खत्म हो गया होगा। यही हर बच्चों से हम कहना चाहते हैं बच्चों की एक कंसिस्टेंसी पालिए, नहीं तो ये जिंदगी भर का किसके सामने रोगे यार, सर क्वेश्चन नहीं लग रहा है, क्वेश्चन नहीं लग रहा है, क्वेश्चन नहीं लग रहा है। चाहे दुनिया के सबसे बड़े टीचर से पढ़ लोगे ना तो भी यही रोना होगा, मगर ये रोना खत्म करना पड़ेगा आपको। एक दिन, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन जूझो उसमें, 15 दिन बाद देख लेना ये चीजें क्या हो जानी, खत्म हो जानी है, बिल्कुल जैसे करण ने खत्म करके हमको दिखाई है। और करण का रिजल्ट ये बिल्कुल साबित इन्होंने कर दिया है। आज जब करण से बात करो तो करण के अंदर का एक अलग ही कॉन्फिडेंस होता है जब क्लासरूम में बैठते हैं। अभी परसों का वाक्य इनको जो बताइए जरा। सर परसों का सर बात बताते, पहले क्या होता था कि आप जब क्वेश्चंस देते थे आईआईटी के सर हम नहीं कर पाते थे, बिल्कुल जो टॉपर्स थे क्लास के वही सब आंसर देते थे। बट परसों क्या हुआ, सर ने क्वेश्चन दिया एक आईआईटी का, सर क्लास में एक भी लड़का आंसर नहीं बता पाया और हम सॉल्व कर दिए और आंसर मेरा सही था। और उससे अब आप देखो कितने कॉन्फिडेंस आपके अंदर आया होगा, ये मैं समझ सकता हूँ कि हाँ आईआईटी जैसा क्वेश्चन या आईआईटी एडवांस जैसा का क्वेश्चन अगर आप लगाते हो और 80 लोग बैठे हो और आपका एक अलग सा आंसर पहले ही आ जाता है तो एक अलग कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं है? ठीक है करण, और बताइए पापा मम्मी से बात होती रहती है अक्सर? अब उनके अंदर भी कुछ चेंजेस आपके प्रति आ रहा होगा, खुश रहते होंगे कि हाँ चलो करण अब तो चलो लाइन पे पकड़ गए। करण हमसे बच्चों 11th में मिला था तो काफी परेशान हुआ करता था, हर चीजों को लेकर बड़ा डिप्रेस हुआ करता था। तो कहीं ना कहीं एक टीचर का बहुत रोल होता है कि किसी एक्चुअली करण आए कहाँ से आप? फिर बक्सर से इतनी दूर से जब आते हैं प्रयागराज आते हैं तो एक सपना लेके आते हैं। तो हमारा भी मेन काम यही होता है बच्चों के उस सपने को टूटने ना दें, उनकी मंजिल तक हम पहुंचा
पहुंचाने का प्रयास करें, बिल्कुल पूरी ईमानदारी से। चाहे तो सुबह समय मिलता तो सुबह बैठते थे, शाम में 7 बजे के बाद क्लास खत्म होती तो उसके बाद बैठते थे। हमारा भी एक एम यही होता है बच्चों कि मेजर कलसी के गेट से अगर कोई बच्चा जाता है बाहर तो संतुष्ट हो के जाएगा, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व होके जाएगा। ये हमारी पूरी ईमानदारी बच्चे के साथ रहती है, ठीक है। अगर हम बात करें करण, आगे हम इसकी बात करना चाहते हैं। अब आगे आप क्या करना, कैसे करना चाहते हो? अब तो कोई बताने की जरूरत तो फिलहाल है नहीं सर। जैसे कि हम बच्चों को कोई राय देना चाहेंगे कि बच्चे क्या करें आपके तरीके अगर बनना है तो? सर फर्स्टली सर, जैसे हम जब यहाँ पे आए थे तो सर बस सर एक एम था आर्मी ऑफिसर बनना है। जी। फिर सौरभ सर मोटिवेशन देते थे, बोलते थे पहले क्लियर करो बनना क्यों है। सर जब हमको सर वो रीजन जानने के लिए सर हमको बहुत समय लगा, हमको सर 1 साल लगा उस रीजन को जानने के लिए। अब सर पूरा क्लियर है हमको आर्मी ऑफिसर बनना क्यों है। अब सर जब हमको अब रीजन पता चल गया तो सर हम अपने लाइफ में सर एकदम सीरियस हो गए। बिल्कुल। तो सर जैसे हम फिजिक्स का स्टार्टिंग किए वैसे सर इंग्लिश का स्टार्ट किया जी, ज्योग्राफी का स्टार्ट किया, मैथ का स्टार्ट किया। और सर मतलब आप यकीन नहीं कीजिएगा सर, इंग्लिश का अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो जब हम 10 से स्टार्ट किए थे उसमें जो एमपीएससी के बुक्स में जो एक्सरसाइज है, फर्स्ट डे जो जब हम एक्सरसाइज बनाते हैं सर 50 क्वेश्चंस थे, जिसमें से सर मेरा 38 सर सही था और लगभग सर 10-12 ऐसे सर रॉन्ग थे। पर सर जब हम डे बाय डे जब प्रैक्टिस करते थे क्वेश्चंस की तो जो हम देखे सर उसमें भी सर यही हुआ। जो भी हमको प्रॉब्लम फेस करते थे, मॉर्निंग में आते थे पहले, फिर प्रांजलि मैम हमारे इंग्लिश की फैकल्टी है तो उनसे हम क्लियर करते थे। मैम यही बात बोलती थी, देखो इंग्लिश भी कोई हार्ड नहीं है, बस पहले कंसेप्ट क्लियर करो फिर उस पर क्वेश्चन लगाओ, प्रयास करो कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाओ। और हम एक जैसे टाइम टेंस हो, जिससे टाइम टेंस का हम कम से कम 500 क्वेश्चन हम सॉल्व कर दिए हैं। तो डे बाय डे हम एक अलग अलग टॉपिक चूज करते हैं, जो भी एमपीएससी का हम लोग को प्रेफर किया गया है बुक, उसको हर एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। जैसे जो अब जो प्रॉब्लम्स जो फेस करते हैं वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो गया है उससे, और एक दिन खत्म भी हो जाएगा। ये भी एक दिन मतलब चीजें क्या है कि खत्म भी होने हो। जैसे कि सर कल ही हम लगाए कंडीशनल सेंटेंसेस के स्पोर्टिंग लगा रहे थे, उसमें सर 52 क्वेश्चंस है, जिसमें से सर सिर्फ 5 सर हम मतलब क्योंकि मेन तुम्हें अब क्या हो गया ना, तुम्हें चीजें समझ में आ गई कि कैसे किसी चीज को हैंडल करना है, किसी क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है, कैसे उसकी इमेज बनानी, तुम्हें ये सारी चीजें क्लियर हो गई। तो बच्चों एक चीज तो करण से ये साबित हुई है कि करण ने ये चीज हमसे कहा जरूर है कि सर यहाँ के टीचर हमसे, टीचर तो एक अलग पार्ट है, एक इमोशनल कनेक्ट लेते हैं कि हाँ उनको ऐसा लगता है कि वह मतलब रिजल्ट हमारा नहीं है, उस टीचर का ही रिजल्ट है, ऐसा करण ने हमसे कहा। तो हम कहे हाँ करण ये बिल्कुल बात सही है कि रिजल्ट आपका अकेले का नहीं होता, रिजल्ट हमारा भी होता है, क्योंकि आप जब सेलेक्ट होते हो तो हम भी सेलेक्ट होते हैं। बिल्कुल सही बात है, ये करण के मुंह से ये बातें आई तो मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ करण बिल्कुल सच्चाई बता रहा है। क्योंकि सर जो हम लाइफ में जैसे टीचर्स चाहते थे, क्योंकि सर मेरा एक सर जो बेनिफिट पॉइंट ये है, अगर हमको टीचर बढ़िया मिल गया तो सर हम कुछ भी मतलब उस चीज को अचीव करने के लिए सर कुछ भी कर देते हैं। बिल्कुल। तो सर हम यहाँ पे एमपीएससी में आने के बाद सर हर सब्जेक्ट है जो हमारे जो फैकल्टी है सर बहुत बढ़िया मिला है। सर केमिस्ट्री की बात करें, मैथ की, हर सब्जेक्ट के, जिससे सर हम उनसे बात करते हैं सर ये क्वेश्चन सर क्लास में समझ में नहीं आया सर, ऐसा सब प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं ये चैप्टर में, तो सर बोलते हैं देखो प्रॉब्लम फेस करोगे, अभी तुम प्रॉब्लम फेस करोगे, उस पर वर्क करोगे तो तुम इम्प्रूवमेंट कर लोगे। अगर वो प्रॉब्लम फेस कर रहा है उसको तुम एक साइड में लेते जा रहे हो, मतलब बोल रहे कल कर लेंगे, कल पेंडिंग करते चले जा रहे हो, तो एक दिन सर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे होता नहीं कि किसी चीज को इकट्ठा करते जाओ, एक दिन बहुत विकराल रूप ले लेगी, जब बहुत विकराल ले लेगी तो आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते। अभी टाइम ड्यूरेशन है, उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करो, सॉल्व करते जाओ, तो धीरे धीरे ये सारी चीजें खत्म होती जाएगी। तो बच्चों करण अगर हम बात करें तो आप हमारे व्यूअर को क्या संदेश देना चाहेंगे, हमारे मेजर कलसी के सिस्टम को क्या संदेश देना चाहेंगे? थोड़ा सा इस पे भी बात कर लेते हैं, क्योंकि बच्चों को रियलिटी बतलाना बहुत ज़रूरी है। इस समय बहुत डिस्ट्रैक्शन का माहौल चल रहा है बाहर, तो रियलिटी बिल्कुल बता दीजिए कि ये बिल्कुल सच है। बच्चों इस चीज़ को मान लीजिए कि हाँ करण ने जैसा अनुभव किया वो अनुभव आपको बताने जा रहा है मेजर कलसी के पूरे सिस्टम एनालिसिस को देख के। यस सर, जैसे कि सर बोले मेजर कलसी, सर यहाँ पे
पे क्या है सर, एक स्टूडेंट का सर यही नहीं होता सर, टीचर ही सिर्फ एफर्ट नहीं लगाता है, अगर स्टूडेंट भी साथ में एफर्ट लगाते हैं टीचर्स के साथ तो सर जो स्टूडेंट का जो डेवलपमेंट होता है वो दिन पे डे इंक्रीज करता है। वो भी सर कब, जब स्टूडेंट जब फोकस हो और कंसिस्टेंसी सर, जो मेन सर मेरे में जो था वो कंसिस्टेंसी था। अच्छा। जो कंसिस्टेंसी सर मेन रोल किया है। आज जो भी सर हम वीक से मतलब थोड़ा डिग्री इंक्रीज कर रहे हैं, थोड़ा अच्छे कल और अच्छे होंगे, ऐसा भी है, कल और अच्छे होंगे। सर मैं यही बोलना चाहेंगे सर, फोकस रखिए और अपने एम के पहले सोचिए आपको वो एम अचीव क्यों करना है। जैसे हम बोले सर हमको आर्मी ऑफिसर बनना है, क्यों करना है, पहले रीजन फाइंड कीजिए सर। मेनली सर ज़्यादा बच्चे क्या होते हैं सर, डिसाइड कर लेते हैं सर ये हमको करना है, बट ये नहीं डिसाइड कर पाता सर करना क्यों है। भाई सही बात है, जिससे सर वो ज़्यादा मोटिवेशन नहीं मिल पाता है हम लोग को। जब सर जब अब हमें कारण पता चल गया कि मुझको करना ही करना है तो फिर करना ही करना है कि नहीं है, अंदर से भी सर ज़्यादा मतलब कॉन्फिडेंस आता है और टीचर्स भी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। बिल्कुल। और मतलब मन भी बहुत ज्यादा लगता है, अपने फोकस रहते हैं। जब आपको मैं क्या बताऊं कि करण सुबह 7 बजे आ जाते हैं, सुबह 7 बजे आ जाते हैं और शाम के 7 साढ़े 8 तक, शायद दिन में बस खाना खाने जाते होंगे, नहीं दिन भर इंस्टीट्यूट में बैठ के पढ़ाई करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि नहीं है। बिल्कुल किसी तरीके का डिस्ट्रैक्शन नहीं, इनको सिर्फ और सिर्फ अपना एम दिखाई देता है। क्योंकि सर एक्चुअली क्या बात है सर, अब हम सर डिसाइड कर लिए हैं सितंबर में मेरा रिटर्न है, रिटर्न क्वालिफाई करेंगे, नवंबर दिसंबर में आई थिंक इंटरव्यू का कॉल लेटर आता है, उसको क्वालिफाई करेंगे सर और फिर बोर्ड के पेपर देंगे फिर फरवरी में। देन अप्रैल में सर हम सोच रहे हैं खड़कवासला ज्वाइन करेंगे, अप्रैल में मेरा रिजल्ट आएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये कॉन्फिडेंस आप देख रहे हैं करण के अंदर क्या है, कैसा कॉन्फिडेंस है, देख रहे हैं। और सर 3.5 साल मतलब 4 साल बाद अब ट्रेनिंग खत्म करके देखिए आगे का प्रोग्राम बता रहा है। अभी 4 सितंबर का एग्जाम बाकी, मगर आप इनका कॉन्फिडेंस देख सकते हैं कि आगे का प्रोग्राम बता रहा है। सर सितंबर में निकालेंगे, दिसंबर में ट्रेनिंग करेंगे, उसके बाद खड़कवासला ज्वाइन करेंगे, पूरा प्रोग्राम बता रहा है। ये कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि हाँ हम करने जा रहे हैं, ये डेट है देख लीजिएगा, है कि नहीं है। ये बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। जो शेड्यूल है सर पूरा फिक्स कर लिए हैं, बिल्कुल सर करना तो करना है। हाँ। चाहे खाना ना खाए सर, सोए ना, बट करना है तो करना है। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। जो आर्मी के लिए जो मेरे लिए जो जैसे कहते नहीं है सर, एक बॉडी आत्मा के बिना नहीं रह सकता, वैसे सर हम आर्मी के बिना नहीं रह सकते। बिल्कुल सर ये हम रियलाइज किया सर। करण के फादर भी एक्चुअली है डिफेंस में ही है, तो करण कहीं ना कहीं इंस्पायर है उनसे भी, है कि नहीं। ये भी सारी चीजें सच्चाई है। फादर को देखते आ रहे हैं कि वो कैसे अपने नेशन को सर्व करते हैं, और सर हम मतलब सर अपने फादर के साथ रहे भी है। जो आर्मी का जो एनवायरनमेंट है सर बहुत ज्यादा अलग है एज कम्पेयर टू अदर फील्ड। और सर एक ट्रूथ हम आपको बताना चाहते, जब से सर डिसाइड किया आर्मी ज्वाइन करना है, उसके अलावा सर हम कभी कोई फील्ड के बारे में नहीं सोचे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर मेन यही सर मेन प्रॉब्लम होता है लड़कों का, चलिए आर्मी है फिर IIT निकाल लेंगे, ये निकाल लेंगे। सर ये बहुत सारा मेरे फादर एक ही बात बोलते हैं, जो भी करना है एक चीज डिसाइड करो, उस पर एकदम कंसिस्टेंसी और फोकस हो जाओ। बिल्कुल सही बात। 4 चीज पे अगर तुम फोकस करोगे ना तो तुम एक कुछ भी बिल्कुल सही बात। 4 चीजों पे अगर फोकस करेंगे तो कोई अच्छा नहीं हो सकता, एक ही चीज पे अच्छा करना है। तो बच्चों बिल्कुल ऐसे ही करण के तरीके जो भी हमारे दर्शक है देख रहे हो, देखते रहिए। MKC से अच्छा प्लेटफॉर्म आपके लिए कुछ भी नहीं है। बिल्कुल जो बच्चे आना चाहते हैं, हमारी मदद लेना चाहते हैं, हम उनकी भी मदद करने के लिए तैयार है, बिल्कुल आ सकते हैं। या करण के जो फ्रेंड लोग देख रहे होंगे या जो भी लोग हैं, इस कंसिस्टेंसी को पालिए, बिल्कुल हमारे साथ लगिए और अपने रिजल्ट को सुनिश्चित करिए। जैसे इन फ्यूचर करण अपना प्रोग्राम बता रहे हैं, वैसे आप भी अपना प्रोग्राम बताएंगे, बिल्कुल ऐसे ही लगे रहिए। करण बहुत बहुत आपको धन्यवाद हमारे दर्शकों को बिल्कुल रियलिटी बतलाने के लिए। और करण हम दोनों जन फिर एक प्रॉमिस करते हैं कि लगते हैं कैसे नहीं निकलेगा, ये बात होती है कि नहीं है, कैसे नहीं निकलेगा। कुछ दिन पहले आप बोले थे जैसे कि हम आपको बोले थे सर 11 सर मतलब क्वेश्चन नहीं लगा पाया, बट सर ने फिर से बोला अब 11 का ऐसे अरोरा खरीदो, फिर 11 का फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट। एक बात होता है ना कि टीचर अगर कोई बच्चे से बात करे, बच्चा अगले दिन उसका रिस्पांस देता है तो टीचर भी लग जाता है कि इसके अंदर देख लेता है आग है, तो भाई लग जाएगा कि चल भाई यही है, इसको आगे लेके चलना है, क्योंकि रिजल्ट तो दोनों का होता है कि नहीं हम। ठीक है, चलिए करण बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ऐसे ही खूब मेहनत करते रहिए, अपने माँ बाप का नाम रोशन करते रहिए। अब आप अपने पापा से बात करते होंगे तो अलग चेंजेस आता होगा, तो वो भी जहाँ पे भी होंगे ना, वो भी एक अलग कॉन्फिडेंस
कॉन्फिडेंस में जीते होंगे कि हाँ अब मेरा बच्चा संतुष्ट है, अब कुछ करके दिखाएगा। एक सपने को वो भी पिरोते हैं कि कल वो भी वर्दी पहनेगा, उसके कंधों पे भी स्टार लगेंगे। और बिल्कुल करण इस चीज़ को साबित करके दिखाना ये आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती हो चुकी है, समझ लीजिए, है कि नहीं है? चलिए तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। थैंक यू।